अयोध्या जो अयुद्ध है, मतलब जिसे जीता न जा सके, जिसका जिक्र इतिहास से लेकर वेद पुराणों में भी मिलता है। लेकिन क्या है अयोध्या और राम का इतिहास? राम राज्य से लेकर राम मंदिर तक क्या है पूरी कहानी? दरअसल बौद्ध साहित्य के मुताबिक अयोध्या को भगवान बुद्ध के काल में विशाखा कहा जाता था और जो संपन्न शहर था। वहीं अथर्ववेद में अयोध्या को 9 द्वारों वाली देवों की पुरी बताया गया है। साथ ही ये भी पता चलता है कि इस काल में भी अयोध्या प्रसिद्ध थी। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक सरयू के तट पर बनी अयोध्या नगरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी, मतलब करीब 5200 वर्ग किलोमीटर का एरिया। 1862-63 में पहली बार अयोध्या का आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया गया, जिसमें धनन और विशाख लेख वाले सिक्के मिले। वहीं इतिहासकार जॉन की अपनी किताब इंडिया अ हिस्ट्री में लिखते हैं, अयोध्या उस जगह बसाई गई जहां 2 ट्रेड रूट एक दूसरे को काटते थे, इसलिए अयोध्या काफी संपन्न थी। ब्रिटिश राज में कलेक्टर लाला सीताराम ने अपनी किताब अयोध्या अ हिस्ट्री में लिखा, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अयोध्या कौशल जनपद की राजधानी थी। हालांकि कुछ जगहों पर अयोध्या को साकेत भी कहा गया है, जबकि प्रोफेसर रीस डेविड्स मानते हैं कि बौद्ध काल में अयोध्या और साकेत 2 अलग अलग शहर थे। अयोध्या सूर्यवंश की राजधानी भी रही है। माना जाता है कि यह भारतीय इतिहास का सबसे लंबा राजवंश था। इसमें कुल 123 राजा हुए, जिसमें दशरथ 63वें और राम 64वें राजा हुए। वहीं राम अवतार की बात करें तो इसका जिक्र स्कंद पुराण में मिलता है, जिसके मुताबिक राम विष्णु के अवतार थे। लेकिन इस अवतार के पीछे बड़ी वजह था रावण, जिसने कड़ी तपस्या कर भगवान शिव से अजेय होने का वरदान हासिल किया। फिर इंद्र और चंद्रमा तक को जीत लिया। देवताओं की इसी परेशानी का हल निकाला भगवान विष्णु ने। उन्होंने खुद अयोध्या में राम अवतार लिया। नंदी के रूप में हनुमान को भेजा। शेषनाग लक्ष्मण बने और सभी देवता वानर सेना का हिस्सा बने। अयोध्या और राम का नाता तो कई युगों से है, लेकिन राम और रामराज के बाद अयोध्या हर शासक के साथ बदलती गई। बौद्ध साहित्य के प्राचीन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का जिक्र है। इनमें से एक कोसल था, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 57 ईस्वी में यहां मंदिरों के रिनोवेशन का काम हुआ था। तब यहां कुषाण वंश के कनिष्क का राज था। अयोध्या पर गुप्त वंश के स्कंदगुप्त का राज 454 से 467 ईस्वी तक था। विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला स्कंदगुप्त खुद को राम मानता था। उसने अपनी राजधानी साकेत बनाई और उसका नाम रखा अयोध्या। हेंस टी बेकर अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ अयोध्या में कहते हैं कि विक्रमादित्य ने अयोध्या के कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था। गुप्त वंश के बाद लंबे समय तक अयोध्या कई छोटे छोटे राजाओं की खींचतान में फंसी रही। 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली के तख्त पर कब्जा किया और अयोध्या भी उसके अधीन आ गई। इसी साल अयोध्या में मंदिरों के निर्माण पर रोक लगी, लेकिन इसके बावजूद यहां मंदिर बनाने के दस्तावेज मिलते हैं। इलाहाबाद जिले में गढ़वा और मेवाड़ में शिलालेख मिले हैं। इनमें लिखा है, साल 1199 में ठाकुर कुंदपाल श्रीवास्तव ने गढ़वा में नवग्रह मंदिर बनवाया और 1245 में ठाकुर श्रीवास्तव ने सिद्धेश्वर मंदिर बनवाया। 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद दिल्ली की सत्ता बदली और मुगल शासन शुरू हुआ। 1932 में छपी अयोध्या अ हिस्ट्री में लेखक लाला सीताराम कहते हैं, बाबर 1528 में अवध आया। जाने माने फकीर फजल कलंदर के कहने पर उसने
अपने सिपहसालार मीर बाकी को हुक्म दिया कि राम जन्म स्थान पर बने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए। 17 दिनों तक वहां हिंदुओं से लड़ने के बाद मीर बाकी मंदिर में घुसा, लेकिन मूर्तियां अदृश्य हो चुकी थी। इसके बाद बाकी ने मंदिर की ही सामग्री से मस्जिद बनवाई, जिसका जिक्र मस्जिद की दीवार पर मिला। लेकिन कुणाल किशोर अपनी किताब अयोध्या रिविजिटेड में लिखते हैं कि बाबर के अयोध्या में मस्जिद बनवाने का कोई प्रमाण नहीं है। बाबर नामा से लेकर अगले 240 साल तक के किसी भी दस्तावेज में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का जिक्र नहीं मिलता है। इसके पीछे उनका तर्क है। बाबरनामा के मुताबिक 20 जून 1529 को बाबर ने मीर बाकी और उसकी सेना को छुट्टी दे दी थी। ऐसे में मीर बाकी के मस्जिद बनवाने का सवाल ही नहीं उठता। 1784 में बतौर मेडिकल ऑफिसर भारत आए फ्रांसिस बुकानन को ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वे का काम सौंपा। इस दौरान उसने 1813-14 में अयोध्या का भी सर्वे किया और रिपोर्ट में मस्जिद का जिक्र करते हुए लिखा, हिंदुओं का मानना है कि मंदिर को औरंगजेब ने तुड़वाया था। यह मस्जिद बहुत मॉडर्न है और उस पर लिखा है कि इसे बाबर ने बनवाया था। बाद में इसी रिपोर्ट की वजह से मस्जिद को बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा, लेकिन मंदिर टूटने का पहला जिक्र 47 साल पहले हुआ था, जिसे सन 1767 में ऑस्ट्रिया मूल के पादरी टेफेनथेलर ने किया था। अयोध्या और फैजाबाद में 6 साल बिताने वाले टेफेनथेलर ने जो वृतांत लिखा है, उसमें मंदिर के टूटने और औरंगजेब द्वारा मस्जिद बनवाने का जिक्र है। यानी मंदिर टूटने या मस्जिद बनाए जाने पर इतिहास भी एक मत नहीं दिखता। लेकिन 1528 में बनी बाबरी मस्जिद कैसे बनी, विवाद की वजह। पहली बार कब उठी चिंगारी। अयोध्या में पहली बार रामलला का मंदिर कब बना, इतिहास इस बात पर चुप है। मगर इसके टूटने से शुरू हुए विवाद ने भारत के इतिहास के लगभग हर पन्ने पर अपनी हाजिरी बनाए रखी है। 1528 में बनी बाबरी मस्जिद अयोध्या में विवाद की बड़ी वजह रही, जिसका पहला जिक्र 1838 में मिलता है, लेकिन दावे कई हैं। अयोध्या में हिंदू और मुस्लिम पहली बार 1855 में आमने सामने आए। वजह बाबरी मस्जिद नहीं, हनुमानगढ़ी बनी। इतिहासकार सर्वपल्ली गोपाल अपनी किताब एनाटॉमी ऑफ कन्फ्रंटेशन में लिखते हैं, 1855 में कुछ मुस्लिमों ने हनुमानगढ़ी पर धावा बोला। उनका दावा था कि हनुमानगढ़ी को एक मस्जिद तोड़कर बनाया गया है, लेकिन अवध के नवाब ने जब जांच करवाई तो दावा खारिज हो गया। हालांकि इस घटना ने अयोध्या में चिंगारी छोड़ दी, जिसका असर दिखा 3 साल बाद नवंबर 1858 में, जब 25 निहंगों ने बाबरी ढांचे में घुसकर हवन पूजन किया, जिसके खिलाफ बाबरी मस्जिद के मुअज्जिन ने FIR भी करवाई, जिसमें चबूतरे पर पूजा करने और मस्जिद की दीवार पर राम राम लिखने की बात भी सामने आई। राम मंदिर विवाद का यह पहला कानूनी दस्तावेज था। फिर साल 1859 में अंग्रेजों ने मामले को शांत करने की कोशिश की। राम चबूतरे और मस्जिद के बीच दीवार बनाकर दोनों के रास्ते अलग कर दिए गए। इसके 26 साल बाद मामला पहली बार कोर्ट पहुंचा। निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने खुद को राम जन्म स्थान का महंत बताते हुए एक याचिका लगाई और 17 गुणित 21 फीट चौड़े चबूतरे पर मंदिर बनवाने की परमिशन मांगी। इस दौरान निर्मोही अखाड़े की यह याचिका 3 अलग अलग कोर्ट से खारिज की गई। पहले जज पंडित हरिकिशन ने कहा कि इससे हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ेगा। फिर जिला जज कर्नल चैमियर ने मस्जिद वाले इलाके का दौरा किया। उन्होंने अपने फैसले में कहा, मैंने अयोध्या कस्बे के बॉर्डर पर बाबर द्वारा बनाई गई मस्जिद देखी,
अगर मस्जिद को उस स्थान पर बनाया गया है जो हिंदुओं के लिए पवित्र था, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ये बात 356 साल पुरानी है, इसलिए अब समाधान करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। तीसरी बार महंत रघुवर दास जुडिशियल कमिश्नर W. यंग की अदालत में पहुंचे। यंग ने भी हिंदू आस्था को तरजीह दी, लेकिन जमीन पर निर्मोही अखाड़े के मालिकाना हक को पुख्ता नहीं माना। साल बदले, लेकिन अयोध्या और राम मंदिर का मुद्दा जस का तस रहा। फिर 1934 का साल, जब बकरीद के दिन ही विवाद बढ़ गया। मामला गौहत्या से जुड़ा था, जिसने हिंदू संगठनों को भड़का दिया। इतना कि बाबरी मस्जिद में भी तोड़ फोड़ कर दी गई। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने इसे रिपेयर कराया। लेकिन धीरे धीरे ये बात साफ हो रही थी कि राम मंदिर का मुद्दा अब थमने वाला नहीं। इस बीच 1936 में एक विवाद और हुआ। इस बार लड़ाई दो मुस्लिम गुटों में थी, शिया और सुन्नी। मुद्दा था बाबरी मस्जिद के दावे का। फिर 1941 में जिला वक्फ कमिश्नर मजीद ने अपनी रिपोर्ट में बाबरी मस्जिद को सुन्नी मस्जिद बताया, जिसके खिलाफ शिया वक्फ बोर्ड फैजाबाद सिविल कोर्ट पहुंचा। लेकिन यहां भी साल 1946 में उनका दावा खारिज कर दिया गया। देश जहां एक तरफ आजादी की ओर था, वहीं राम मंदिर का मसला भी तूल पकड़ रहा था। आजादी के बाद कैसे बदले हालात। राम नाम और राजनीति। 1947 देश तो आजाद हुआ, लेकिन अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद की चिंगारी जोर पकड़ रही थी। ये वो दौर था जब पहली बार राम का नाम राजनीति में इस्तेमाल हुआ। अयोध्या, द डार्क नाइट किताब के मुताबिक 1947 के आखिर में अयोध्या के अंदर वैरागियों और हिंदू महासभा की एक बड़ी सभा हुई, जिसमें बाबरी ढांचे पर कब्जे का मुद्दा उठा और यहीं से अयोध्या में तनाव बढ़ने लगा। 1948 में प्रदेश की 13 सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे। फैजाबाद सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार बाबा राघव दास ने ऐलान किया कि वो राम जन्मभूमि को विरोधियों से मुक्त कराएंगे। नतीजा ये रहा कि फैजाबाद सीट से कांग्रेस को 1312 वोटों से जीत मिली और इस जीत ने अयोध्या में राम मंदिर मसले को फिर हवा दे दी। जुलाई 1949 में बाबा राघव दास ने यूपी सरकार को पत्र लिखकर मंदिर बनाने की परमिशन मांगी। फिर 23 दिसंबर 1949 को एक नए विवाद ने जन्म लिया। एक रात पहले यानी 22 दिसंबर को बाबरी ढांचे में भगवान राम की मूर्ति प्रकट हुई। हिंदू संगठनों ने दावा किया कि भगवान राम खुद प्रकट होकर संदेश दे रहे हैं कि यही उनका जन्म स्थान है और बाबरी ढांचे के पास पहुंचकर पूजा पाठ भी करने लगे। 23 दिसंबर की सुबह फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को घटना की जानकारी दी। फिर 3 दिन बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने भी गोविंद बल्लभ पंत को पत्र लिखा और कहा, अयोध्या की घटना ने मुझे बहुत विचलित किया है। जो हालात हैं उससे खतरनाक मिसाल कायम की जा रही है, जिसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। 29 दिसंबर 1949 को फैजाबाद कोर्ट ने विवादित ढांचे को कुर्क कर लिया और परिसर के गेट पर ताला लगवा दिया। मूर्ति की पूजा और देखभाल के लिए प्रियदत्त राम को रिसीवर नियुक्त किया गया। 1950 से 1961 के बीच एक एक कर इस विवाद पर 4 मुकदमे दायर हुए। 3 याचिकाएं हिंदू पक्ष ने तो एक सुन्नी वक्फ बोर्ड ने लगाई थी। अगले करीब 16 साल विवाद कोर्ट में रहा, मगर राजनीति खामोश रही। 1977 में संघ परिवार ने मंदिर की मांग और तेजी से उठानी शुरू कर दी। 1984 में राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति ने मंदिर के लिए पहली रथ यात्रा बिहार से अयोध्या तक निकाली। इरादा हिंदुओं को एकजुट करने का था, लेकिन जिस समय रथ दिल्ली पहुंचा तभी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई।
बाकी कार्यक्रम रद्द हो गए। राजीव गांधी नए प्रधानमंत्री बने। नई सरकार बनते ही राम मंदिर फिर चर्चा में आया। विश्व हिंदू परिषद ने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि अगली शिवरात्रि तक मस्जिद ढांचे का ताला न खुला तो तोड़ दिया जाएगा। इसे शाहबानो केस से और हवा मिली। राजीव सरकार पर मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप लगे। इसी बीच फैजाबाद जिला अदालत में फिर से राम जन्म स्थान में पूजा पाठ के लिए याचिका दायर हुई। जिला कोर्ट में मुकदमा खारिज हुआ, लेकिन ऊपरी अदालत में जिला प्रशासन ने गर्भगृह खोलने पर सहमति जता दी। 1986 में गर्भगृह का ताला खुला तो देश की राजनीति में भी भूचाल आ गया। राम का नाम और राजनीति ने कैसे बदली अयोध्या। साल 1990 से 2024 राम मंदिर विवाद का वो दौर जब राम मंदिर के नाम पर गोलियां चली, दंगे भड़के, राम जन्मभूमि परिसर पर आतंकी हमला हुआ और रामलला कोर्ट भी पहुंचे। 80 के दशक में दो ऐसी घटनाएं भी हुई जिनसे राम मंदिर विवाद का रुख ही बदल गया। 1 जुलाई 1989 को उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज देवकीनंदन अग्रवाल ने खुद को राम मित्र और रामलला विराजमान को न्यायिक व्यक्ति बताते हुए विवादित जमीन पर रामलला का दावा पेश किया। इसी साल नवंबर में कांग्रेस सरकार की परमिशन से अयोध्या में विवादित ढांचे के पास शिलान्यास किया गया। मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया तो भाजपा को मुद्दा मिल गया। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की। 20 अक्टूबर को इसे अयोध्या पहुंचना था, मगर बिहार में रथ यात्रा को रोक आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे अयोध्या में जमा कार सेवक उत्तेजित हो गए। 30 अक्टूबर को कुछ जत्थों ने विवादित ढांचे में घुसने की कोशिश की। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार के आदेश पर पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चला दी। 16 कार सेवक मारे गए। 1991 में यूपी की सत्ता में भाजपा आई। उधर मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने से देश में अगड़ा बनाम पिछड़ा राजनीति तेज हो रखी थी। कल्याण सिंह सरकार ने विवादित 2.77 एकड़ जमीन को कब्जे में ले लिया और 42 एकड़ जमीन विश्व हिंदू परिषद को लीज पर दे दी। फिर 6 दिसंबर 1992 को वो घटना हुई जिसने अयोध्या की सूरत ही बदल दी। इस दिन के बारे में एजी नूरानी अपनी किताब बाबरी मस्जिद अ मैटर ऑफ नेशनल ऑनर में लिखते हैं, 6 दिसंबर की सुबह लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचे। नारे लग रहे थे, मिट्टी नहीं खिसकाएंगे, ढांचा तोड़ कर जाएंगे। कार सेवकों की भीड़ ने 6 घंटे के अंदर ही मस्जिद का ढांचा गिरा दिया। इस घटना से देश भर में दंगे भड़क गए। यूपी में कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त कर दी गई। आडवाणी, कल्याण सिंह समेत कई भाजपा नेताओं पर केस दर्ज हुए। ढांचा टूटने के बाद रामलला को एक टेंट में रखा गया था। अगले 27 साल वो टेंट में ही विराजे। ढांचा गिराने की सीबीआई ने जांच शुरू की। अदालतों में केस खिंचता रहा और राम मंदिर आंदोलन का स्वर धीमा पड़ता गया। मंदिर आंदोलन की चिंगारी को फिर 10 साल बाद हवा मिली। साल था 2002। गुजरात के गोधरा कांड ने देश में राम मंदिर की चर्चा तेज कर दी। इसी साल इलाहाबाद कोर्ट ने राम जन्म स्थान स्वामित्व विवाद में सुनवाई शुरू की।
2003 में कोर्ट ने एएसआई को सर्वेक्षण का आदेश दिया। एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक खुदाई में 10वीं शताब्दी के ऐसे पत्थर मिले जो हिंदू मंदिर के हो सकते हैं। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन को निर्मोही अखाड़े, सुन्नी वक्फ बोर्ड और रामलला विराजमान में बांटने का फैसला सुनाया। लेकिन 6 महीने बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी और राम मंदिर से जुड़े मामलों में खुद सुनवाई करने का फैसला किया। 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा बहुमत के साथ सत्ता में आई। सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही भी तेज हो गई और 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में अपना फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ जमीन पर रामलला विराजमान का अधिकार माना गया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीनों में एक ट्रस्ट बनाकर जमीन उसे सौंपने का आदेश दिया। साथ ही केंद्र और यूपी सरकार को ये निर्देश भी दिए कि मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई जाए। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया। निर्माण का पहला चरण पूरा होने के बाद अब आखिरकार वो समय आ गया जब 22 जनवरी को श्री रामलला मंदिर में विराजेंगे।